नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। मैं मुनमुन श्रीवास्तव आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। ड्यू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग की परीक्षाएं 16 दिसंबर से शुरू हो रही हैं और डेट शीट रिवाइज हुई है पीछे, और इसके अलावा एडमिट कार्ड भी बहुत देरी से आए। जिस समय हम बात कर रहे हैं, हमारे साथ हैं प्रोफेसर अजय अरोड़ा, जो कि OSD एग्ज़ाम है यूनिवर्सिटी के। उनसे जानते हैं कि ये देरी क्यों हुई, क्योंकि आज से ही बच्चों के एडमिट कार्ड आने शुरू हुए हैं। स्वागत है हमारे चैनल पर। नमस्कार, धन्यवाद मुनमुन श्रीवास्तव जी। ये जो एग्ज़ाम हमारे दिल्ली विश्वविद्यालय के फर्स्ट और थर्ड फिफ्थ सेमेस्टर में जो छात्र उसमें भाग लेंगे, उन सबको मेरी दिल्ली विश्वविद्यालय के एग्ज़ामिनेशन ब्रांच से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसा कि आपने कहा कि एग्ज़ाम थोड़े से रीशेड्यूल हुए। दिल्ली यूनिवर्सिटी का एकेडमिक कैलेंडर में कुछ चेंजेस आई, जो कि गत नवंबर के महीने में हुई। उसकी वजह से हमें ये जो डेट शीट है उसको थोड़ा सा बदलना पड़ा। और SOL के जो एग्ज़ाम होते हैं वो बहुत सारे एग्ज़ाम तो हमारे रेगुलर के साथ होते हैं, लेकिन कुछ एग्ज़ाम जिसमें जो छात्रों की संख्या इतनी ज़्यादा होती है, उनके एग्ज़ाम हम प्राय रेगुलर के बच्चों से अलग करते हैं। और हमारी चेष्टा रहती है कि उनको उसी तरह का एनवायरनमेंट, उसी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर दिया जाए जैसे रेगुलर स्टूडेंट्स को होता है। गत वर्षों में हमारे पास इस तरह की शिकायतें आ रही थी कि जो हम दूसरे सेंटर में बच्चों को भेजते थे, उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं था, जिस वजह से बच्चे हमारे को कंप्लेंट करते थे कि उनका भी सेंटर जो है वो कॉलेजों में ही डाला जाए, जैसे बाकी इस तरह का भेदभाव ना हो। भेदभाव नहीं होता था, लेकिन हमारी कुछ कमियां थी, इस वजह से हम उनको दिल्ली के अंदर जो दूसरे तरह के स्कूल थे उसमें सेंटर डालते थे। अब 3-4 वर्षों से वो हमने प्रथा बंद कर दी है, और उसी एनवायरनमेंट में ही हमारे छात्र, चाहे वो SOL के हों, चाहे वो रेगुलर हों, NCF के हों, उन्हीं कॉलेजों में उनका एग्ज़ाम होता है। और जितनी संख्या होती है उसी संख्या और केंद्रों के हिसाब से हम ये सेंटर बांटते हैं। बच्चे लगातार, नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं वो SOL में बढ़ रहे हैं, इसलिए कुछ दिनों के और कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर की लिमिटेशन देखते हुए उनकी डेट्स को थोड़ा सा आगे पीछे किया जाता है, ताकि बच्चों को उस तरह की कोई असुविधा ना हो। इसलिए कुछ ज़रूरत के हिसाब से हमने 1-2 डेट्स एग्ज़ाम की बदली हैं। लेकिन इससे सर जो है वो चूँकि SOL में जो बच्चे हैं वो पूरे भारत से पढ़ते हैं, और चूँकि एग्ज़ाम देने के लिए उनको दिल्ली में ही आना पड़ता है, तो उन लोगों ने यहाँ बाकायदा जो है वो अपने रहने का देखिए, कई बार ऐसा होता है कि कुछ अच्छा लेने के लिए कुछ थोड़ी सी मेहनत भी करनी पड़ती है। अब हमारी आगे वाले एग्ज़ामों में इस तरह की चेष्टा रहेगी कि इस तरह की प्रॉब्लम थोड़ी कम आए। ये क्योंकि एकेडमिक कैलेंडर में बदलाव आया, दिल्ली में पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा था उस वजह से, लेकिन मुझे लगता है आने वाले एग्ज़ाम में इस तरह की कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। हम उसको पहले से ही ठीक ठाक दुरुस्त कर लेंगे। लेकिन सर ये एडमिट कार्ड जैसे अब कुछ ही घंटे बचे हुए हैं। नहीं, एडमिट कार्ड तो जहाँ तक मुझे देखिए, ऐसा है कि एडमिट कार्ड जो है वो नॉर्मली SOL स्कूल अपने आप उनको देता है कि उनका जो सिस्टम है वो डैशबोर्ड के थ्रू है। और वो क्योंकि इस बार पहली बार जो डैशबोर्ड है वो लिंक हुआ एक नए एग्ज़ामिनेशन सिस्टम से, जो कि समर्थ है, वो जो हमारे मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है। तो हो सकता है कि रीज़न ये भी रहा हो कि पहली बार है, लेकिन नॉर्मली बहुत जल्दी भी हम एडमिट कार्ड नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, ये सब बच्चों को बताया कि जो भी उनके एग्ज़ामिनेशन सेंटर होंगे वो दिल्ली क्षेत्र में ही होंगे, और वो सारे के सारे जो सेंटर हैं वो वेल कनेक्टेड हैं मेट्रो से और दूसरी सार्वजनिक जो ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं हैं, तो इसलिए वहाँ पे पहुँचना कोई मुश्किल नहीं है। दे आर ऑल वेल कनेक्टेड, और ढूंढने में कोई ऐसा नहीं है कि आप उनको ढूंढने में टाइम लग जाए। सब कॉलेजेस बहुत पुराने हैं, तो वहाँ पे पहुँच पाना मुश्किल नहीं होता। तो बच्चों को पता है कि हमारे एग्ज़ाम तो मान लीजिए 16 तारीख से सुबह 9:30 बजे या 9 बजे शुरू हो रहा है, और मेट्रो जाती है, तो नॉर्मली कोई ऐसी प्रॉब्लम होती नहीं है कि इन सेंटरों में पहुँचने की। इसमें सर एक और भी इससे जुड़ा हुआ सवाल है कि जो अभी जो आप देख रहे हैं बच्चे भी एडमिट कार्ड, तो अभी फिलहाल जो है वो BCom ऑनर्स का आया है और BA प्रोग्राम का ही। देखिए, ऐसा है, जो एग्ज़ाम 16 तारीख में आएंगे सर। हाँ, जो एग्ज़ाम 16 तारीख को शुरू हो रहे हैं उनके एडमिट कार्ड हमने SOL से कहा है वो
ऑलरेडी बच्चों को दे चुके हैं और शायद मुझे लगता है कल सुबह जो बाकी एग्ज़ाम हैं जैसे इंग्लिश ऑनर्स, पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स या उनके BMS, BFI इस तरह के जो उनके एग्ज़ाम के एडमिट कार्ड हैं वो भी बच्चे जनरेट कर पाएंगे। मुझे लगता है कि कल सुबह या शाम को वो भी उनको अपने पोर्टल से डाउनलोड कर पाएंगे। और सर जहाँ तक एग्ज़ाम सेंटर्स की बात है, चूँकि बच्चों ने रिक्वेस्ट भी की थी कि एग्ज़ाम सेंटर बहुत दूर ना दिए जाएँ, तो हालांकि अभी तक तो ऐसा कोई शिकायत नहीं मिली है कि जिन्होंने एडमिट कार्ड डाउनलोड किया बहुत दूर सेंटर मिला हो। तो क्या इस बार वाकई देखिए ऐसा होता है कि नॉर्मली ये जो सेंटर अलॉटमेंट होता है, अगर बच्चा समय से एडमिट अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर देता है तो उनको समय से उनकी जो रिक्वायरमेंट है कि हम ये देखते हैं कि जहाँ पे उनका जो एड्रेस हमारे रिकॉर्ड में है उसके आसपास दिए जाएँ। लेकिन ऐसा होता है कि फ़र्स्ट कम फर्स्ट सर्विसेज है, जैसे हमारे पास बच्चे फॉर्म भरते जाते हैं और हम अपने सेंटरों को उस हिसाब से बांटते जाते हैं। हो सकता है कि आप अगर लेट भरेंगे तो जो फिर सेंटर बच जाते हैं उसी में फिर वो दिया जाता है। इसलिए मेरी सबसे ये विनती है अपने हर विद्यार्थी से, चाहे वो रेगुलर के हों, चाहे वो NCBEP के हों या SOL के हों, वो कृपया करके जब भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म खुलता है उसको जल्दी से जल्दी भर दें। आज भी बच्चों की रिक्वेस्ट की वजह से आज भी एग्ज़ामिनेशन फॉर्म का लास्ट डे है। आप मान लीजिए जो 14 तारीख को फॉर्म भरेगा और उसका एग्ज़ाम 16 से शुरू हो रहा है या उसका एग्ज़ाम 20 से शुरू हो रहा है, तो उसके लिए बहुत लिमिटेड ऑप्शंस रह जाती हैं। और जबकि हमने एग्ज़ाम फॉर्म इस बार आपको शायद पता भी होगा कि 14 सितंबर को शुरू किया था। और आने वाले टाइम में भी हम जल्दी फॉर्म खोलेंगे ताकि एंड मोमेंट पे ये जो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि फिर कॉलेज लिमिटेड रह गए, आपके पास ऑप्शंस लिमिटेड रह गए, तो जो मैपिंग होती है वो बड़ी फिर लिमिटेड हो जाती है। अगर हमारे पास बच्चा टाइम से ही इन्फॉर्मेशन दे दे तो हमारी मैपिंग आसान हो जाती है। हम 10-5 दिन लगा के बच्चे की सुविधा और बच्चे के जोग्राफिकल लोकेशन और सेंटर की लोकेशन में मिनिमम डिस्टेंस पे हम दे सकते हैं। लेकिन क्योंकि बच्चे भी देर तक फॉर्म भरते हैं, इस वजह से ये चाहते हुए भी कई बार हम सभी विद्यार्थियों के लिए ये सुविधा नहीं दे पा सकते। बहुत बहुत धन्यवाद सर इस अपडेट के लिए। नमस्कार जी।